हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स आर डी शर्मा चैप्टर 17 हेरोन्स फार्मूला एक्सरसाइज 17.1 क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 240 decimeter if two of its sides are 78 decimeter and 50 decimeter. Find the length of the perpendicular on the side of length 50 decimeter from opposite vertex. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गिवन पेरीमीटर को 2s से रिप्रेजेंट करेंगे। कितना दिया है? 240 डेसीमीटर। यहाँ से आप सेमी पेरीमीटर s फाइंड कर सकते हो। इसकी आगे आवश्यकता होगी तो यह 120 डेसीमीटर। टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन। वन a इक्वल टू 78 डेसीमीटर, बी 50 डेसीमीटर, सी फाइंड करनी है हमें, गिवन नहीं है। ठीक है, यानी पेरीमीटर गिवन है ट्राइंगल का और इसकी दो साइड्स गिवन हैं। ठीक है, देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s। ए प्लस बी प्लस सी सम ऑफ द साइड्स क्या होता है? ये पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर? तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ये हमें गिवन है। साइड ए भी गिवन है, कितनी? 78, बी 50 प्लस सी हम फाइंड कर लेंगे। 2s पेरीमीटर क्या होगा? 2s और ये कितना गिवन है? 240। नाउ ये हो गया, यहाँ पे देखिए कितना 128 प्लस सी इक्वल टू 240 implies that c equal to 240 minus 128 equal to 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 2। यहाँ कितना रह गया? 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 1, 112 डेसीमीटर। ये आ गई आपकी थर्ड साइड ट्राइंगल की। अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं, उसका पेरीमीटर है, तो हम इससे एरिया फाइंड कर सकते हैं ट्राइंगल का। Therefore, area of triangle ABC इक्वल होगा अंडर रूट s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस सी इक्वल टू अंडर रूट s कितना है? 120 s इंटू s माइनस a s 120, ए गिवन है कितना? 78 इंटू एस माइनस बी। एस है 120 और बी है आपके पास 50, बी 50 गिवन है। एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी, एस 120, सी की वैल्यू अभी फाइंड की थी हमने, कितना है? 112 इक्वल टू अंडर रूट 120 इंटू माइनस करो, इसमें से 120 में से 78 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 2, यहाँ रह गया 1, 11 में से 7 माइनस करो 4 आया, यानी कितना आ गया? ये 42। 120 में से 50 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 70। 120 में से 112 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 8 इक्वल टू अंडर रूट, देखिए 120 के फैक्टर करके लिख लेंगे। 120 के फैक्टर होंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 200, अगेन 2 से 2 3 जा 6, 200, 2 15 जा, अब 15 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 जा 15, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स इंटू 3 इंटू 5। क्लियर?
42, 7 6 जा 42 होती हैं, 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 और इंटू 7। 42 के फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू 7। 70 देखिए, 70 के फैक्टर कर लो, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 35 आएगा। अगेन 5 से डिवाइड कर दो, 5 7 जा 35, तो हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर। और 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू, देखिए 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, लिख लो इनको एक साथ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 5 6 7 8 टाइम्स लिख लिया। अब देखिए 3 कितने टाइम्स है यहाँ पे, 1 2 टाइम्स है, 3 इंटू 3 5 भी 2 टाइम्स है, 5 इंटू 5 7 भी यहाँ पर 2 टाइम्स है, 7 इंटू 7। नाउ अब देखिए पेयर किस किस के बन गया, एक पेयर ये बन गया, जिसका पेयर बनता जाएगा वो स्क्वायर रूट से अंडर रूट से बाहर आता चला जाएगा 2। एक पेयर ये हो गया 2 का, ये आ गया, ये भी बन गया 2 का पेयर, इंटू 2 इंटू 2। क्लियर। देखिए 3 ये भी पेयर बन रहा है 3 का, ये भी बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और 5 का पेयर बन गया, 5 भी अंडर रूट साइन से बाहर आ गया, और ये 7 का पेयर बन गया, 7 भी अंडर रूट साइन से बाहर आ गया। क्लियर। नाउ अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 5 7 जा 35, 35 की मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना हो गया 70 की 3 से कर दो, कितना हो जाएगा 73 जा 210 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 420 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 840, और 840 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम अगेन 2 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1680। यूनिट थी डेसीमीटर, चूँकि ये एरिया है तो इसकी यूनिट क्या होगी, स्क्वायर डेसीमीटर। देखिए एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द साइड ऑफ लेंथ 50 डेसीमीटर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। देखिए फिगर बना के समझते हैं। मान लो एक ये ट्राइंगल है और इसमें जो साइड है ये 50 डेसीमीटर ये है, बाकी की 2 साइड्स और हैं इसमें, वो हैं 78 और 112, 78 और ये 112 डेसीमीटर। क्लियर। तो हमसे पूछा है अपोजिट वर्टेक्स 50 डेसीमीटर वाली साइड ये, इसके अपोजिट वर्टेक्स यही तो होगा। यहाँ से इस पे जो ये ऑल्टीट्यूड डाला गया है, जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा रहा है, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अगर इसे ट्राइंगल ए बी सी कहें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा हाफ बेस इनटू हाइट। जिस साइड पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो बेस हो जाएगा, और हाइट का हो, परपेंडिकुलर का हो या ऑल्टीट्यूड, वो क्या है, वो ये है जो अपोजिट वर्टेक्स से बेस तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर या बेस इंटू हाइट। हाइट से मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द बेस। क्लियर। एरिया भी आपने फाइंड किया था कितना, 1680 था स्क्वायर डेसीमीटर, इक्वल टू हाफ। अभी मैंने कहा कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द बेस, अपोजिट वर्टेक्स टू द बेस। तो इसका मतलब क्या है, बेस क्या है ये, यानी जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है वो साइड बेस कहलाएगी। तो बेस कितना हो गया यहाँ पर 50। ठीक है,
हाइट आपको फाइंड करनी है। हाइट को आप सिंपली या तो h से रिप्रेजेंट कर दो या हाइट भी लिख सकते हो। क्लियर। इक्वल टू 1680 इक्वल टू, ये कितना हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू एच इम्प्लाइज दैट h इक्वल टू 1680 अपॉन 25। 25 से डिवाइड कर दो, 5 से हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 1 रिमाइंडर 8 कैरी किया, 18 हो गया, 5 3 जा 15, 3 आया रिमाइंडर, 0 कैरी किया, 30 हो गया, 5 6 जा 30, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, 3 आया रिमाइंडर, 6 कैरी किया, 36 हो गया, 5 6 जा 30, पॉइंट लगाया, रिमाइंडर कितना है 6, सॉरी यहाँ गलत हो गया, 5 6 जा 30, 5 से डिवाइड करो, 5 6 जा 30, 3 रिमाइंडर आया, 6 कैरी किया, कितना हो गया 36, 5 7 जा 35, 7 टाइम्स डिवाइड हो गया, ठीक है। रिमाइंडर बचा कितना 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, कितना हो गया 10, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 67.2 डेसीमीटर, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। थैंक यू। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ए ट्राइंगल हैज़ साइड्स 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड इट्स एरिया, ऑल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गिवन a इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 54 सेंटीमीटर एंड c इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। साइड्स गिवन है हमें ट्राइंगल की, इनकी हेल्प से हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, यानी 2s। पेरीमीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं 2s से। ये इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी, कितना हो जाएगा ये 35 प्लस 54 प्लस 61 इक्वल टू, ऐड कर दो गया 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15, 150 implies that s equal to 150 upon 2 equal to 75 सेंटीमीटर। एस यानी सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 75 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल टू अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है 75 इंटू 75 माइनस ए कितना है 35 इंटू एस माइनस बी, एस 75 है और बी 54 इंटू एस माइनस सी, एस 75 और सी कितना है 61 इक्वल टू अंडर रूट 75 इंटू माइनस करो से 75 में से 35 को कितना आएगा ये 40 इंटू 75 माइनस 54, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आया 1 और 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 2, 21 आ गया ये इंटू 75 माइनस 61, तो ये हो गया आपके पास कितना 14 इक्वल टू अंडर रूट। अब देखिए इन्हें कुछ इस प्रकार लिख लो जिससे कि इनका स्क्वायर रूट आसानी से आ जाए, यानी कुछ इनके फैक्टर्स कर लेंगे इस प्रकार कि उनके पेयर बन जाएं या परफेक्ट स्क्वायर के रूप में से लिख लेंगे, ठीक है इसके फैक्टर्स को। चलिए इसे लिख सकते हैं हम 25 इंटू 3, क्योंकि 25 का रूट आपको मालूम है परफेक्ट स्क्वायर है, ये 25 का रूट आ जाएगा 5, तो इसे हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3। क्लियर। 40 को देखिए 40 के फैक्टर कर लो,
40 के फैक्टर हो जाएंगे कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40। 21 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 3 और 14 को भी हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2। क्लियर। इक्वल टू, देखिए 25 का तो आपको मालूम है रूट कितना आ जाएगा 5, तो इसे 5 लिख लो। बाकी देखिए अब क्या है, सबसे पहले 2 ले लेते हैं, स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे 2 है, तो 2 देखिए कितनी टाइम्स आया है, 1 2 3 4 टाइम्स आया है 2। इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स लिख लिया। अब 3 कितनी बार आया है, देखिए 1 2 टाइम्स आया है 3। और क्या बचा, देखिए यहाँ पे 5 1 टाइम्स है, 7 भी 2 टाइम्स है। क्लियर। अब इक्वल टू 5 इंटू, देखिए ये पेयर बन गया, इसका स्क्वायर रूट 2 आ गया, 2 का एक पेयर ये बन गया, तो ये भी 2 बाहर आ गया। यहाँ से देखिए ये पेयर बन गया 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा। और 5 तो चूंकि सिंगल है, इसका पेयर तो बन नहीं रहा, लेकिन 7 का पेयर बन गया, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई में 7 लिखेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट 7 हो गया, 7 इंटू 7 का, इंटू अंडर रूट 5। नाउ मल्टीप्लाई कर लो इनकी, 7 3 जा 21, 21 2 जा कितना हो गया, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84, और 84 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, यानी 420 रूट 5 इक्वल टू रूट 5 का रूट निकाल लो कितना आएगा। देखिए फर्स्ट टाइम्स जिसकी टेबल पढ़ेंगे उतनी ही बार पढ़ेंगे, सिर्फ 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ज़्यादा हो गया 2 टाइम्स, 2 2 जा 4। सब्ट्रैक्ट करो कितना आया 1, इसका डबल करेंगे कितना हो जाएगा ये 4। क्लियर। अब ऊपर कैरी करने के लिए कोई नंबर है नहीं, क्या करेंगे यहाँ डेसिमल लगाएंगे और डबल 0 कैरी कर लेंगे। इसका डबल कर लिया 4 से इसे डिवाइड कीजिए, कितने टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स। 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और 2 से इस पूरे की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे 84। सब्ट्रैक्ट करो कितना आया 6, और यहाँ रह गया था 9, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 1, 16 हो गया। डेसिमल लगा हुआ है, डबल 0 कैरी कर लेंगे, 2.2 ये है, मतलब 22 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी इसका डबल यहाँ लिख लेंगे, कितना हो जाएगा ये 44। क्लियर। अब कितनी बार डिवाइड होगा, देखिए ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, माइनस कर दो इसको, 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना रह गया 9, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 7, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 2, 271 आया। डेसिमल लगा हुआ है, डबल 0 कैरी कर लिया हमने, इसका डबल कर लो 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 446 ये आ गया। अब कितने टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा देखते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम, 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे और 6 से पूरे की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 प्लस 3 कितना हो गया 39, कैरी 3, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, कैरी 2, 6 4 जा 24 प्लस 2 26। तो ये आया हमारे पास 2.236। नाउ 420 इंटू 2.236, अब 420 से 2.236 की मल्टीप्लाई करेंगे, कर लीजिए मल्टीप्लाई, 2.236 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 420 से। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 2 जा 8।
2, 7 + 4 कितना होगा 11, 8, 4 + 4 8 + 1 9, 9 + 4 13 और ये हो गया 9। चूँकि हमें तो 420 से करनी थी, यहाँ पे एक 0 और बढ़ा लीजिए। क्लियर। अब डेसिमल देखिए कितने प्लेस के बाद है 1 2 3, 3 प्लेस के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए। तो ये आया हमारे पास 939.120। यूनिट है इसमें सेंटीमीटर, क्योंकि ये एरिया हम फाइंड किए हैं तो इसकी यूनिट होगी स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ गया 939.120 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आ गया। आगे हमसे पूछा है ऑल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड भी हमें फाइंड करना है। देखिए क्लियरली द ऑल्टीट्यूड will be smallest when the side corresponding to it is लॉन्गेस्ट। देखिए स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड तभी होगा जबकि उसकी करस्पॉन्डिंग साइड लॉन्गेस्ट हो, यानी जिस साइड पे ऑल्टीट्यूड डाला जा रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, वो साइड लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट वर्टेक्स से जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट होगा। क्लियर। यानी लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट वर्टेक्स से डाला गया ऑल्टीट्यूड स्मॉलेस्ट होगा। क्लियर। लेट h बी द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड। मान लिया कि स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड की हाइट h है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब देखिए एक साइड पता है और उस साइड पे ऑल्टीट्यूड आपको मालूम है। ठीक है, साइड गिवन है और उस साइड पे ऑल्टीट्यूड, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, जो साइड आपको गिवन है वो बेस हो जाएगी और उस पे जो ऑल्टीट्यूड है वो उस ट्राइंगल की हाइट या लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड कहलाएगा। क्लियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी आपने फाइंड किया था 939.12 इक्वल टू 1/2 बेस। बेस मैंने बताया था लॉन्गेस्ट साइड, जो भी साइड इसकी लॉन्गेस्ट होगी वही बेस होगी। तो यहाँ पे साइड्स गिवन थी 35 सेंटीमीटर, 54 एंड 61। तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो गई 61। हाइट आपने लेट की है कितना h, इम्प्लाइज दैट, देखिए 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, जाएगा 939 इंटू 12 इंटू 2, 939.12 इंटू 2 इक्वल टू 61 इंटू h, इम्प्लाइज दैट h इक्वल्स टू 939.12 इंटू 2/61। मल्टीप्लाई कर लो इसकी, ये जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 + 1 कितना हो गया 7, 2 9 जा 18। 2 प्लेस के बाद या 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, डेसिमल पुट कर दिया अपॉन 61। 61 से इसे डिवाइड करेंगे और आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं
1878.24। इसे डिवाइड करना है 61 से। देखिए कितनी टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, माइनस कर दो, 4 रिमाइंडर आया, 8 कैरी करा, 48 हो गया। बट 48 इज़ लेस देन 61, तो पहले क्या करेंगे हम यहाँ 0 पुट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट डिजिट कैरी करेंगे। तो नेक्स्ट डिजिट जो है यहाँ पे है 2, लेकिन उससे पहले क्या है, डेसिमल है, इसलिए यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे और नेक्स्ट डिजिट कैरी करेंगे। अब लगभग ये जाएगा 7 टाइम्स, 7 टाइम्स चला जाएगा। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचा ये, 12 में से 7 माइनस करा 5, यहाँ रह गया 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा ये 5। क्लियर। नेक्स्ट डिजिट कैरी करेंगे 4। अब ये 6 9 जा 54, 9 टाइम्स, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ से कितना आया, 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, इक्वल टू h इक्वल टू आ गया 30.79। यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो चूंकि ये हाइट है तो किस में आएगी, ये सेंटीमीटर में। हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, एरिया फाइंड करा था हमने, कितना आया था, 939.12 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड द लेंथ of the smallest altitude is 30.79 centimeter and this is the required answer। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। थैंक यू।